दोस्तों नमस्कार प्रणाम। और आप देख रहे हैं हमारे चैनल रविशंकर ब्लॉग में। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे गांव ईचा तेतरिया में है और हमारे हाथ में एक पत्रिका मिला है जिसका नाम है जन सुराज। आज ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन के मामले में वो बता रहे हैं कि हर जन जन को ये दिखला रहे हैं कि एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। मैं उन लोग से मिलवाना चाह रहा हूँ जो गांव-गांव में चल कर के एजुकेशन के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आइए इधर। सर जी, सबसे पहले आप लोग कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। ठीक है। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार। और आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सभी को नमस्कार प्रणाम। और मेरा नाम ब्रज किशोर है, घर पड़ता है गया, भुसुंडा महावीर नगर बोलते हैं उसको। जी जी जी। और वहीं से हम लोग आए हुए हैं, प्रशांत किशोर जी की टीम से हम लोग हैं। अच्छा सर, ये कहना चाह रहे हैं ये जन सुराज की जो आप गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, हम तो देखे यार मेरे हाथ में पत्रिका मिला, इसलिए सोचे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। इसके बारे में हमारे पब्लिक को कुछ बतलाइए कि आखिर है क्या जी, थोड़ा आखिर ये है क्या चीज़, इससे हमारा क्या जीवन में फ़ायदा होने वाला है और ये कहाँ तक ये जाएगा, क्या है इसके ज़रा बतलाएंगे। किशोर जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार थे। 10 से ज़्यादा मुख्यमंत्री को जिताने में अपना कंधा लगाए हैं। अभी उनको लगा लास्ट जो ममता दीदी को जितवाए खेला होवे, हम लोग सुने थे खेला होवे, तो प्रशांत किशोर जी ने खेला किए थे। और मोदी जी बोले थे कि भाई 200 सीट जीतेंगे। प्रशांत किशोर जी पहले ही बोल दिए थे कि 100 से नीचे रहेगा और 70 के आसपास में सिमट के रह गया। जी जी। उसके बाद इनको लगा कि भाई मेरे पास इतना बुद्धि शक्ति है, मेरे बुद्धि शक्ति से ही दल और नेता जीत रहा है, लेकिन जनता हार जा रहा है, जनता नहीं जीत पा रहा है। तो जब मेरे पास इतना बुद्धि शक्ति है और मेरा राज्य खुद बिहार जो है अपना पिछड़ा राज्य है, तो मैं अपने राज्य को ही जो पिछड़ा राज्य है इसको अग्रणी राज्य में कैसे लाया जाए इस पे काम करूं। तो उन्होंने एक अभियान का शुरुआत किया जिसका नाम है जन सुराज। अच्छा, जन सुराज का मतलब जनता का सुंदर राज। अच्छा। तो बिहार में जनता का सुंदर राज कैसे आए, इसी के लिए वो जन सुराज अभियान शुरुआत किए। 2 अक्टूबर 2022 पश्चिमी चंपारण भितिहरवा जो गांधी आश्रम है वहां से पद यात्रा का पैदल यात्रा करने का उन्होंने शुरुआत किया कि मैं पैदल यात्रा करके गांव में जाऊंगा और गांव में जितने भी मेरे लोग हैं उनसे मिलूंगा, बताऊंगा कि इस बिहार को जो जितने भी देश और बिहार राज्य के नेता इस बिहार को छोड़ के चल दिए कि ये आगे बढ़ने वाला राज्य नहीं है। नहीं। तो बात सही है, किसी एक दल और एक नेता के चाहने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक पूरे बिहार के लोग नहीं चाहेंगे तब तक अपना राज्य नहीं बढ़ेगा। हाँ। तो बिहार के जो अपने भाई हैं उनको जगाने के लिए ये अभियान का शुरुआत किया गया, जन सुराज। प्रशांत किशोर जी गांव में हम लोग जाते हैं और बताते हैं कि आप गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि गरीबी से निकलने का एक रास्ता है, वो है शिक्षा। जब तक हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाई नहीं मिलेगा तब तक हमारी गरीबी दूर नहीं होगा। और देख लीजिए यही स्थिति है बिहार में कि आज सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं, तो बिहार में। दूसरा बात, ये तो बच्चे का पढ़ाई चाहिए। हम जो युवा हैं तो युवा को कमाने के लिए रोजगार फैक्ट्री होना चाहिए और वो भी बिहार में है नहीं। हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में, तो दूसरे प्रदेश में हमको गाली सुनने को मिलता है। रोक दीजिए। हमारे जो युवा साथी हैं उनको रोजगार चाहिए। अच्छा, रोजगार भी मिल रहा है। हाँ। तो बिहार में रोजगार फैक्ट्री है नहीं। बाहर जाते हैं हम लोग कमाने के लिए, गाली सुनते हैं। ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह चढ़ के जाते हैं, वहाँ एक रूम में 55 लोग रहते हैं और कितने के लिए, मात्र 5-7 हज़ार रुपया बचा के लाते हैं महीना में, और उसके लिए हम लोग गाली भी सुनते हैं। तो प्रशांत किशोर जी करें कि बिहार में भी अच्छी रोजगार व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो कमा नहीं सकते हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में भी मिल रहा है भीख, 400 रुपया। 400 रुपया में किसी एक व्यक्ति का जिंदगी बढ़िया नहीं चल सकता है। दूसरे प्रदेश में मिल रहा है 2000, 2500 रुपया, 3000 रुपया, और यहाँ मिल रहा है 400 रुपया। अब ये 3 काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप सभी लोग बोलिए, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। होना चाहिए। तो पढ़ाई होना तो चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन में एक बार भी अपने बच्चे खातिर शिक्षा के नाम पर वोट दिए हैं?
अब हाँ, ये तो होना चाहिए, शिक्षा के नाम पर ही वोट देना चाहिए। तो यही प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि भाई जब आपने वोट शिक्षा के नाम पर दिया ही नहीं है, रोज हम लोग बैठ के गांव में चिल्लाते हैं कि भाई बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री के नाम पर भी वोट नहीं दिए हैं। पेंशन बढ़ना चाहिए, लेकिन 2000 पेंशन के नाम पर भी वोट नहीं दिए हैं। हम लोग वोट देते हैं तो वोट देते हैं जात के नाम पर, चेक करते हैं हमने के जात के नेता है कि नहीं है। धर्म के नाम पर मुर्गा भात खा करके 500 रुपया लेकर के और 4 किलो अनाज मिल रहा है, ओकरे में बोरा भर भर के वोट देले जा रहे हैं। तो चलिए भाई ठीक है, बहुत खुशी की बात है दोस्तों। कहा जाता है कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, विदाउट एजुकेशन योर लाइफ इज नथिंग। तो हमारा कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप एजुकेशन पाएंगे, कहा जाता है कि एजुकेशन वो शेरनी के दूध है जहाँ जिसने पिया है आज तक वो दहाड़ मारा। तो सर हम बताना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं बिहार के ही बेटे हैं, सासाराम रोहतास जिला के बेटे हैं। अच्छा, ये आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी जीवन के लिए, तरक्की के लिए आपका अगर वोट देते हैं तो ये उस समय आपको पूछना जरूरी है। कहता मुर्गे की अगर रेट में जाओगे बाबू तो मुर्गे के रेट में ही कटोगे। ठीक है, तो इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।